प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज एक सांप और अल्लाह के नबी का एक ऐसा वाक़या आपके सामने लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सांप के मुंह को सील दिया गया फरिश्तों के जानिब से। क्या है वाक़या और क्यों एक सांप के मुंह को सील दिया गया? दोस्तों जब पूरे वाक़या को आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़ा होते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आगाज़ करें उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन को दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सदका में वो ताकत वो क़ुव्वत रखा है कि सदका बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। सदका जान पर आए मुसीबत को भी सर से टाल देता है और इंसान को महफूज कर देता है, माल व दौलत को, जान माल दौलत को महफूज कर देता है दोस्तों। और इसी तरीके से एक गुनहगार इंसान ने एक सदका दिया, 2 रोटी सदका दिया, उसके बदले में उसको कौन सा फल अता हुआ दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। प्यारे दोस्तों ये वाक़या अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का था। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसने दुनिया में अनेक मौजज़ा किए और ऐसे ऐसे मौजज़ा किए कि लोग हैरत में पड़ जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त के जो दुश्मनाने इस्लाम थे उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इन मौजज़ात को समझा नहीं और उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया। बहरकैफ दोस्तों जहां उनके मुखालिफिन की तादाद फहरिस्त लंबी थी तो वहीं उनके चाहने वालों की तादाद और फहरिस्त बहुत बड़ी थी। दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक धोबी रहा करता था जिनका ये काम था कि ये लोगों के कपड़ों को धोता, लेकिन वो बहुत बदजवान, चर्म जवान और बहुत गलत ख्याल और अखलास का वो इंसान था। प्यारे दोस्तों उस धोबी का ये काम था कि लोगों की कपड़े जब वो धोने के लिए ले जाता तो वो इंसान कपड़े धोते वक्त एक दूसरे के कपड़ों को बदल दिया करता था, या अगर किसी के कपड़े में कुछ पैसा या कुछ भी सामान छूट जाता तो वो उन चीज़ों को, उन सामानों को चुरा लिया करता था। यानी कि उनका किरदार, उस धोबी का किरदार सही नहीं था। और लोगों का ये परेशानी, ये प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर कोई दूसरा धोबी नहीं था। लोग सारे जानते थे लेकिन जानने के बावजूद उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो वो सारे लोग उन्हीं धोबी से अपने कपड़े को धुलवाते थे। लेकिन ये धोबी अक्सर लोगों को परेशान किया करता था, किसी के कपड़ों से सामान निकाल लेता तो किसी के कपड़ों को बदल देता। बहरकैफ जब सारे लोग बहुत ज़्यादा तंग आ गए तो तंगी के आलम में सारे हज़रात एक बार निर्णय करते हैं कि क्यों नहीं इस मामले को हम अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने रखते हैं। बहरकैफ सभी लोग मिलते हैं और सभी लोग मिलकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने के बाद ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी, जो हमारे यहाँ जो धोबी है वो हम लोगों को काफ़ी परेशान किया करता है, लोगों के कपड़ों को बदल दिया करता है, कपड़ों से पैसे सामान की चोरी कर लिया करता है। तो अल्लाह के नबी उस इंसान के लिए आप बद्दुआ कर दे ताकि वो हलाको बर्बाद हो जाए। बस किया था अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस धोबी के लिए बद्दुआ किया और उस बद्दुआ ने ऐसा असर दिखाया जो आगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब अल्लाह के नबी ने उसके हलाकत के लिए बद्दुआ कर दिया तो सारे लोग मुतमईन हो गए कि अब वो उस इंसान की मौत हो जाएगी, आज शाम तक वो इंसान मर जाएगा। इधर हस्बे मामूल वो धोबी सभी का कपड़ा लेता है, सभी का कपड़ा लेने के बाद वो घाट में चला जाता है, कपड़े साफ करने लगता है। इधर वहाँ पर एक फ़कीर आ जाता है और फ़कीर आने के पास उस धोबी से ये कहता है कि कुछ है तो अल्लाह के नाम पर सदका कर दो। बहरकैफ उस धोबी ने उस वक्त उसके पास 2 रोटी थी, उन 2 रोटियों को उस फ़कीर बाबा को दे दिया, सदका कर दिया। अब वो 2 रोटी लेकर वो फ़कीर बाबा इसकी जान माल की हिफाजत के लिए दुआ करता हुआ वहाँ से गुजर जाता है।
इधर क्या हुआ दोस्तों कि वो दिन भर कपड़ा धोता है, धोने के बाद अपने कपड़ों को उठाता है, गट्ठर कंधे पे लेता है और लेकर चला आ रहा है शाम के वक्त। अब सारे लोग ये देख रहे हैं कि ये तो अभी तक मरा नहीं है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके लिए बद्दुआ किया है। क्या मामला है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, तो सारे लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, आपने तो उस धोबी के लिए बद्दुआ किया था, लेकिन हम लोगों ने उसे जिंदा जावेद देखा है, उसका कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्या माजरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, तुम उस धोबी को बुला कर लेते आओ। अब सारे लोग जाते हैं, उस धोबी को ईसा अलैहिस्सलाम के सामने बुला कर ले आते हैं। अब जब वो धोबी आ जाता है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस धोबी से कहते हैं कि ऐ शख्स, आज तूने कौन सा वो नेक काम किया है जो तुम्हारी जान बच गई। वो धोबी कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने तो कोई ऐसा नेक काम नहीं किया है, लेकिन मैंने आज 2 रोटी सदका कर दिया था एक फ़कीर को। इतना सुनना था कि ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि शायद उसी सदक़े की वजह से इसका जान बच गया है। बहरकैफ उसी वक्त अल्लाह के जानिब से ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती है, और वही नाजिल होने के बाद उनसे कहा जाता है कि ज़रा इसकी गठरी को खोल कर देखो। जब इसकी गठरी को खोला जाता है तो लोग दंग रह जाते हैं कि वहाँ एक जहरीला कोबरा सांप वहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसके मुंह में सिला हुआ था। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस सांप से कहते हैं कि ऐ सांप, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, और तुझे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को डसने के लिए भेजा था, तो तुम डसे क्यों नहीं। तो वो सांप दस्तबस्ता अपनी ज़बान हाल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये कहता है कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बजाने ही वाला था कि मैं इस धोबी को डसने वाला था पेड़ से उतरकर, कि उतने में इस धोबी ने अल्लाह के नाम पर 2 रोटी सदका कर दिया। और जैसे ही इसने सदका किया, उस फ़कीर ने दुआ किया कि जाओ अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी जान माल की हिफाजत करे। जैसे मैं इसको डसने वाला है कि फ़ौरन 2 फरिश्ते आते हैं और मेरे मुंह को सिल देते हैं, और यही वजह है कि मैं इसको डस नहीं पाया। इतना सुनना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि सदका वो चीज़ है जो ज़िंदगी को बचा लेती है, और आज इस इंसान को हलाकत से कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन जो इसने अल्लाह के नाम पर जो सदका किया, उसी 2 रोटी के सदका ने इसकी जान बचा ली। तो ऐ मोमिनो, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करे, जानो माल की सदका करे। जानो माल की अगर आप सदका करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी जानो माल की हिफाजत करेगा।